जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी यूपी में। आज का हमारा स्पेशल सेट जो रहने वाला है यूपीएसआई का रहने वाला है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सेट होगा। इसमें क्या होगा, आपका फिजिक्स, बायो एंड स्टैटिक जीके एंड हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आपका ये टोटल जो प्रश्न पत्र रहने वाला है 53 क्वेश्चंस का है, जिनमें आपको कम से कम 30 क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है। आपके 40 नंबर पक्के करने के लिए 30 नंबर का आंसर देंगे 30 क्वेश्चन का। ठीक है, यदि 30 क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे रहे हैं तो आप लोग कहीं भी बैठेंगे, किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिजली का तंतु किससे बना होता है? बिजली का तंतु जो है किससे बना होता है, हमारा पहला क्वेश्चन है। देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बिजली का तंतु जो है किससे बना होता है? क्या होगा, मैग्नीशियम होगा या लोहे का होगा या फिर नाइक्रोम का होगा या फिर टंगस्टन का होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। और जो भी इस प्रश्न पत्र के लास्ट में 5 प्रश्नों का जवाब देगा उसको मिलेगा फ्री पीडीएफ। ठीक है, फ्री पीडीएफ मिलेगा। 5 प्रश्नों का जवाब देते ही आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा, बुक का एंड क्लास का एंड ऑल एग्ज़ाम का, यूपीएससी एंड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पर टंगस्टन राइट रहने वाला है। ठीक है, बिजली का तंतु होता कैसा है एक बार देख लेंगे आप लोग। देखेंगे बिजली का तंतु यानी कि बल्ब का, जो ऐसे बल्ब होता है। ठीक है, बल्ब आपका ऐसे बना होता है। ठीक है, बल्ब आपका ऐसे बना होता है। ठीक है, ये प्लस माइनस का तार हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस का तार हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे वायर जाती है। चलिए ऐसे दिखा समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक ऐसे वायर जाती है। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर ऐसे लगा होता है। ठीक है, स्प्रिंग के जैसा, उसको क्या बोलते हैं, वो टंगस्टन होता है। ठीक है, ये वाला क्या होता है, टंगस्टन का होता है। ठीक है, टंगस्टन का आपका होता है। ठीक है, टंगस्टन का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में वैद्युत ऊर्जा का सर्वोत्तम चालक है, मतलब सबसे अच्छा चालक है विद्युत ऊर्जा का, कौन होगा? क्या होगा राइट आंसर आपका? क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा का सर्वोत्तम चालक है, यानी कि सबसे बढ़िया चालक जो है विद्युत ऊर्जा का, क्या है? माइकली होगा या तांबा होगा या फिर स्वर्ण होगा या फिर चांदी होगा? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में 5 सेकंड के अंदर कमेंट करके जल्दी बताएंगे। कमेंट करके बताएंगे क्या होगा राइट आंसर आपका। जल्दी बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या हो जाएगा राइट आंसर। माइकली होगा, तांबा होगा, स्वर्ण होगा, चांदी होगा? जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चांदी हो जाएगा, जो कि सर्वोत्तम चालक है। फिर तांबा आता है। ठीक है, तांबा आता है, स्वर्ण भी आता है, लेकिन स्वर्ण का बहुत महंगा होता है, बहुत कम उपयोग में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, सी एफ एल का पूर्ण रूप क्या होता है? सी एफ एल का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसाइट होगा लैंप, या फिर सेंट्रली फिक्स्ड लैंप होगा, या फिर केमिकल फ्लोरिसाइट लैंप होगा, या फिर कंडेंस्ड फ्लोरिसेंट लैंप होगा? क्या होगा आपका राइट आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, चलिए देखते हैं 30 क्वेश्चन शुरुआत के जो हैं आपका बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, टोटली क्वेश्चन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से होंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहेंगे। साइंस है, ठीक है, तो आप लोग जल्दी बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। सी एफ एल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या रहने वाला आपका? तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसाइट लैंप हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसाइट लैंप हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगले सेशन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे अपना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या है,
सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? चौथे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर आपका? ठीक है, तो देखिए इसमें दो ऑप्शन और हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमें लगता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इन दोनों में से ही एक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई गलत नहीं करना चाहिए। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है या फिर नाभिकीय संलयन होता है? क्या होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथे का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे अपना। चलिए अगला प्रश्न हमारा वही क्वेश्चन है, क्या है? परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर होगा? नाभिकीय संलयन पर, या नाभिकीय विखंडन पर, या उपयुक्त में से दोनों पर, या उपयुक्त में से किसी पर नहीं? ठीक है, क्या होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। देखिए सूर्य का विखंडन होना, ठीक है, और क्या होता है नाभिकीय संलयन होना, दोनों आपस में बहुत ही बड़ा रोल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ये दोनों रोल जो है आपस में एक ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? नाभिकीय विखंडन होने वाला है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन राइट आंसर रहने वाला है आपका। नाभिकीय विखंडन जो है राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा देखेंगे। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? ठीक है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होती है? क्या है? 90 dB होगा, या फिर 60 dB होगा, 120 dB होगा, या 100 dB होगा? क्या होगा राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या होगा? प्रश्न पत्र संख्या 6 का क्वेश्चन राइट आंसर क्या रहने वाला है? 60 dB होगा। ठीक है, 60 dB होगा। कितना होगा? 60 dB होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 60 dB आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, 60 dB राइट आंसर रहने वाला है आपका। ठीक है, 60 dB आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने हो किया, फिर गुटेनबर्ग ने किया था, या एडिसन ने किया था, या ग्राहम बेल ने किया था? किसने किया था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलीलियो ने किया था। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गैलीलियो ने किया था, आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, गैलीलियो आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले संख्या की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? विल्हेम रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था। विल्हेल्म, ठीक है, विल्हेल्म रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था। किसका किया था आविष्कार? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। रेडियो का किया था, या फिर विद्युत बल्ब का किया था, या फिर एक्सरे मशीन का, या विद्युत मोटर का? तो विद्युत बल्ब का थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, है ना, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। एक्सरे मशीन का किसने किया था ये बताएंगे, और रेडियो का किसने किया था ये भी बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। फिर विद्युत मोटर का किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 8 का बी हो जाएगा, विद्युत एक्सरे मशीन का किया था। ठीक है, एक्सरे मशीन का किया था। ठीक है, एक्सरे मशीन का खोज किया था। क्या किए थे? एक्सरे मशीन की। ठीक है, क्या हमारा क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। विल्हेम रॉन्टजेन ने जो है एक्सरे मशीन की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की। और विद्युत बल्ब का थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, है ना, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक से संबंधित है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किस वैज्ञानिक से संबंधित है? क्या हो जाएगा? रामानुजन से, या फिर प्रोफेसर एस चंद्रशेखर से, ठीक है, या सोबेरमन से, या फिर डॉक्टर एच जे भाभा से? ठीक है, एच जे भाभा से किससे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? एच जे भाभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो क्वेश्चन संख्या 9 का राइट आंसर रहने वाला है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी वी रमन से हो जाएगा। ठीक है, सी वी रमन से हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है किस दिवस को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है किस दिवस में मनाया जाता है? जनवरी 28 को, या फिर फरवरी 28 को, या मार्च 28 को, या फिर अप्रैल 28 को? कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आपका 10वां क्वेश्चन रहा,
और कितना क्वेश्चन करे हैं, 10 क्वेश्चन में से बताएंगे, 10 में से आप लोग कितना क्वेश्चन किए हैं ये बताएंगे राइट आंसर आपका, ठीक है। 10 में से आप लोग कितना किए हैं ये कमेंट करके बताएंगे। और आप लोग जब जवाब देंगे प्रश्न का तो आपको जवाब ऐसे देना है, पहले का ए होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का सी होगा, चौथे का सी होगा, पांचवे का डी होगा, ऐसे क्वेश्चन में जवाब देना है, ना कि ए बी सी डी ऐसे जवाब नहीं देना है आपको, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे 28 जनवरी को, 25 जनवरी को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट बोलेंगे 10वें का ए, ऐसे कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा देर आपको नहीं लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुम्हारा ये राइट आंसर क्या रहने वाला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है, राइट आंसर क्या होगा, 10 का राइट आंसर जो होगा 28 फरवरी को मनाया जाता है ना। 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, राइट आंसर क्या रहने वाला है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, राइट आंसर क्या रहने वाला है। माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, या डायनामाइट का, या ग्रामोफोन का क्या होगा। 11 का क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायनामाइट का किया था, ठीक है। डायनामाइट का किया था, आपका राइट आंसर डायनामाइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा देखेंगे, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। क्या हो जाएगा, भाप इंजन का आविष्कार जो है किसने किया था, रॉबर्ट वाटसन ने, जेम्स वाट ने, या फिर विलियम हार्वे ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 12 का आपका राइट आंसर रहने वाला है। 12 का जो हो जाएगा क्या होगा राइट आंसर, तो 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स वाट ने, ठीक है। भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, ठीक है। यूरो गागरिन होगा, एलन शेफर्ड होगा, एस टीटीओ होगा, या जोंग यंग होगा। देखिए अंतरिक्ष की बात कर रहा है तो सबसे पहले जो गए थे यूरो गागरिन गई थी, और चंद्रमा पर जब बात करेगी तो क्या हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलेंगे। तो अंतरिक्ष में जाने वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का 12 का 13 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का ए रहने वाला है राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए रहेगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो यूरो गागरिन थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या 14 हमारा प्रश्न है 14 नंबर, ठीक है। कैसे चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, या आकाश की ओर, ठीक है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14, और 14 का राइट आंसर जो रहने वाला है सी हो जाएगा, ठीक है। उत्तर की ओर क्या करती है, उत्तर की ओर करती है, चुंबकीय सुई जो है संकेत करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका 15 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर कई ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन की जरूरत है, और किसी की नहीं। आसवन होगा या फिल्टरन विधि हो जाएगा। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली क्या होती है, समुद्र के जल को शोधन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली जो है क्या होती है, फिल्टरन विधि होती है या आसवन विधि होती है, कमेंट सेक्शन में राइट आंसर आपका बताएंगे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिल्टरन विधि हो जाएगा, ठीक है। फिल्टरन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। फिल्टरन हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को जल्दी। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेंगे, ओजोन परत का अवयव, ठीक है। ओजोन परत का अवयव क्वेश्चन नंबर 16 है। ओजोन परत का अवयव मुख्यतः किस कारण से होता है, विमानन ईंधन से, या रेडियोधर्मी किरणें से, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, या ज्वालामुखीय उद्भेदन से, ठीक है। अवक्षय, अवक्षय मतलब क्षय होता है यानी कि नुकसान होता है, क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि जो फ्रिज वगैरह में पाई जाती थी, एसी वगैरह में, क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरो C12 F15 ऐसे होती है ना, क्लोरोफ्लोरो C12 F15 है ना। आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फार्मूला होता है C12 F15 ऐसे होता है ना। क्या हो जाएगा, ओजोन का अवक्षय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है, क्या होगा राइट आंसर, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 28 कैरेट का, 20 कैरेट का। शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है, राइट आंसर क्या रहने वाला है, 22, 24, 26, 28 कितने कैरेट का होता है, 17 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहने वाला है जो क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, ठीक है।
क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी जानते हैं शुद्ध 24 कैरेट का सोना चाहिए हमको। कितना चाहिए? 24 कैरेट का सोना चाहिए, 24। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है रासायनिक रूप है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या नाम है? ठीक रूप से कैल्शियम सल्फेट होगा, या कैल्शियम कार्बोनेट होगा, या कैल्शियम ऑक्साइड होगा, या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट होगा। क्या होगा राइट आंसर? आपका कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होने वाला? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका रहने वाला है ए हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट आपका राइट आंसर रहने वाला है। कैल्शियम सल्फेट आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। कैल्शियम सल्फेट आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 19 है हमारा। पीतल निम्न की मिश्र धातु है। पीतल जो है निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? पीतल जो है किन से मिलकर बनाया जाता है? तांबा लोहा से, जस्ता लोहा से, तांबा जस्ता से, या फिर लोहा निकेल से। किससे हो जाएगा? पीतल जो है निम्न में से किससे मिलकर बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो सी हो जाएगा, यानी कि तांबा और जस्ता से बनाया जाता है ना। तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर चलेंगे। जल के लिए पीएच मान कितना होता है? जल के लिए पीएच मान जो है कितना होता है? तो उदासीन होता है। उदासीन जो होगा कितना हो जाएगा? ठीक है, उदासीन होता है। जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? उदासीन होता है। जल कैसा होता है? उदासीन होता है ना। उदासीन होता है जल। जल जो है उदासीन होता है अपना, है ना। उदासीन होता है यानी कि लगभग 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। क्या हो जाएगा? जल का पीएच मान 20 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, पूरा 7 होता है, उदासीन होता है। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या हमारा क्या है? पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? पानी का शुद्धतम रूप जो है क्या होता है? वर्षा का पानी, नल का पानी, समुद्र जल का पानी, किसका पानी होता है? शुद्धतम रूप जो है पानी का शुद्ध रूप क्या होता है? नल का पानी, समुद्र जल का पानी, वर्षा का पानी, आश्रित जल। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाँ, 21 का क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वर्षा का पानी। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर रहने वाला है वर्षा का पानी। ठीक है, वर्षा का पानी जो है शुद्धतम रूप होता है। वर्षा का पानी जो है शुद्धतम रूप होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वो लोग कमेंट करेंगे, मेहनत करेंगे, ज़बरदस्त तैयारी करेंगे, झोड़ देंगे यार। दमखम दिखाओ यार, तगड़ा दिखाओ, ज़बरदस्त वाला रोल दिखाओ, अक्षय कुमार वाला, है ना। मार दो, ज़बरदस्त दिखाओ। क्या हो जाएगा? सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो हीलियम जो होती है सबसे हल्की गैस होती है। क्या हो जाएगा राइट आंसर 22 का? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। हीलियम ही भरी जाती है ना। हीलियम भरी जाती है। क्या हो जाएगा? हीलियम आपका राइट आंसर रहने वाला है। हीलियम आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, हीलियम हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अश्रु गैस है, यानी कि आंसू गैस है। किसे आंसू गैस कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। आंसू गैस किसे कहा जाता है? अमोनियम को, हाइड्रोजन कार्बाइड को, क्लोरीन को, या हाइड्रोजन सल्फाइड को? आंसू गैस किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर जो रहने वाला है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 24 नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। धावन सोडा है ना। खाने का सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड, या सोडियम का बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम सल्फेट, या सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। 24 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो क्वेश्चन संख्या 24 का राइट आंसर रहने वाला है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताएंगे। 24 का आपका बी हो जाएगा, है ना। बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, जो कि खाने सोडा का प्रारूप है, यानी कि नाम है। चलिए प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं। क्या है? गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। गोबर गैस में मुख्य तत्व क्या होता है? मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, ईथेन होता है, या क्लोरीन होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रश्न संख्या 25 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 25 का हो जाएगा मीथेन पाया जाता है ना। क्या हो जाएगा? मीथेन पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मीथेन पाया जाता है। अब आप लोग बताएंगे 25 में से कितना सही किया। ठीक है,
25 प्रश्न संख्या में से कितना सही किए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 हमारे क्या कह रहा है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आप लोग 25 में कितना किया, ठीक है। तो 26 नंबर हमारा क्या रहा है, इंडेन गैस एक एलपीजी का मिश्रण होता है, किसका, जो एलपीजी जो है किसका मिश्रण होता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलपीजी जो है किसका मिश्रण होता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन का, या ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, या ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, ठीक है, किसका हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन और डी का जरूरत यहाँ नहीं पड़ने वाला है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इन्हीं में से आप बता देंगे क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटेन एंड प्रोपेन का हो जाएगा, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका 26 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 पे चलेंगे, ठीक है। मेहनत बहुत लगती है आप लोग को, सिर्फ कमेंट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है भाई। आप लोग सिर्फ कमेंट करें, बाकी कुछ नहीं करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कुछ नहीं करना, आपको कमेंट करना है, फुल वीडियो देखना है, कमेंट करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पूरा वीडियो देखना है, कमेंट्स करना है बस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, 27 नंबर क्या कह रहा है, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी मुख्य रूप से अवस्थित है, ठीक है, उपस्थित होता है, किस में होता है, CH4 में होता है, या CO2 में होता है, N2 में होता है, H3 में होता है, किस में होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर क्या रहने वाला है, प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा CH4 में रहता है ना, किस में रहता है, CH4 में रहता है, जो है प्रयुक्त CNG जो होता है CH4 में रहता है ना, CH4 में रहता है, आपका राइट आंसर CH4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 हमारा है, ठीक है। 28 नंबर क्या कह रहा है, कीटों के वैज्ञानिक का अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, कीटों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है क्या कहते हैं, जैसे जीव के वैज्ञानिक का अध्ययन होता है बायोलॉजी, है ना, ऐसे वनस्पति विज्ञान होता है बॉटनी, वैसे क्या हो जाएगा इसका बताएंगे, वनस्पति विज्ञान होता है। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्थियोलॉजी हो जाएगा, या एंटोमोलॉजी हो जाएगा, या पैरासिटोलॉजी, या फिर माइलेकोलॉजी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका 29 का राइट आंसर होने वाला है, क्या हो जाएगा, 29 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एंटोमोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। एंटोमोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा, जो कीटों के वैज्ञानिक को अध्ययन को कहता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 30 रहने वाला है, ठीक है। 30 रहने वाला है, क्या हो जाएगा, कीट के पालन को क्या कहते हैं, रेशम कीट के पालन क्या क्या कह देता है। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, 30 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 30 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कमेंट करके 30 का राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। तो 30 का जो हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा, एपीकल्चर होगा। रेशम कीट के उत्पादन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर होगा, या हर्टिकल्चर होगा, या सेरीकल्चर होगा, या फिर फ्लोरिकल्चर होगा। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है सेरीकल्चर हो जाएगा, है ना, सेरीकल्चर राइट आंसर हो जाएगा, जो कीटों के पालन को उत्पादन कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 31 की ओर चलेंगे। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, क्या होता है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, आप लोग राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। सेरीकल्चर में, या फिर टिश्यू कल्चर में, या एपीकल्चर में, या पीसी कल्चर में, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप लोग को समय दे रहे हैं 5 सेकंड का, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है एपीकल्चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि एपीकल्चर हो जाएगा, जो मधुमक्खी पालन में आता है, मतलब उसके रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, एपीकल्चर के उत्पादन में होती है, ठीक है, पालन होता है, एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 32 हमारा क्या कह रहा है, बीटी कल्चर के द्वारा कौन सा उत्पादित एक होता है, मतलब क्या होता है बीटी कल्चर जो होता है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सिल्क होगा, केंचुआ होगा, शहद होगा, अंगूर होगा। तो बीटी कल्चर के लिए क्या जाना है, 32 का राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो 32 का आपका राइट आंसर रहने वाला है अंगूर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, अंगूर के पालन में किया जाता है ना। 32 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। विटीकल्चर जो कहा जाता है अंगूर को कहा जाता है ना, अंगूर उत्पादन के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अस्थियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन जो है किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या हो जाएगा 33 का राइट आंसर क्या रहने वाला, 33 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। अस्थियों का अध्ययन जो है किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, क्या होगा राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी राइट आंसर रहने वाला है ना, ऑस्टियोलॉजी राइट आंसर रहने वाला है। 33 का आपका ए हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 34 नंबर हमारा क्या कह रहा है प्रश्न संख्या, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक में से अध्ययन से निम्न में से संबंधित है। पैडोलॉजी जो है निम्न में से किससे संबंधित होता है, वायुमंडल से या मिट्टी से या प्रदूषण से, बीज से। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका मिट्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है ना। आपका पैडोलॉजी जो हो जाएगा मिट्टी से होता है, ठीक है। पैडोलॉजी जो हो जाएगा मिट्टी से संबंधित होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है, व्हेल मछली होती है, अफ्रीकी हाथी होती है, दरियाई घोड़ा होता है, ध्रुवीय भालू होता है। क्या होगा राइट आंसर आपका बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 35 का क्या राइट आंसर रहने वाला है, 35 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो 35 का राइट आंसर आपका रहने वाला है व्हेल मछली जो होती है सबसे बड़ा स्तनपायी होती है प्राणी, ठीक है। व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितनी अस्थियां होती है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। वयस्क मानव में तो 206 हड्डियां होती है ना, 206 हड्डियां होती है, राइट आंसर आपका रहने वाला है 206 हड्डियां होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तो क्या इंडियन 26 संख्या, आपका तो 32 क्वेश्चन हो गया था ना, 33 क्वेश्चन कर चुके थे हम। चलिए 33 क्वेश्चन हम कर चुके थे, कितना 33 क्वेश्चन हम कर चुके थे, है ना। हाँ ये सब क्वेश्चन हो चुका है हमारा, 33 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 27 फूलों को अध्ययन को नहीं, ये कैसे हो सकता है हमारा, ठीक है। 27 28 हो गए, ठीक है। 28 हो गया, 29 30 हो गए, ठीक है। 30 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए, 31 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मधुमक्खी के उत्पादन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी उत्पादन को क्या कहते हैं, इपीकल्चर या टिसी कल्चर। क्या हो जाएगा 31 का क्या होने वाला राइट आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा, है ना। 31 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एपीकल्चर। हाँ ये सब कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विटीकल्चर द्वारा अंगूर का होता है, हाँ ये सब हो चुका है आपका, ठीक है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस अंतर्गत किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी, ये भी हो गया है ना, ऑस्टियोलॉजी आपका 33 प्रश्न भी हो गया। 34 नंबर हमारा क्या है, पैडोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मिट्टी से होगा, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं ना, 34 नंबर हो चुका है। 35 नंबर क्या था हमारा, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है, ये भी व्हेल मछली, ये भी क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ठीक है। वयस्क मानव में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 206 होंगी, कितनी होंगी 36 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 206 हो जाएंगी ना, 206 हड्डियाँ होती है वयस्क मानव में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर पे चलेंगे, ठीक है। 37 नंबर, हाँ ये हमारा क्वेश्चन था, हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्नबिल त्यौहार जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ मनाया जाता है। 37 का क्या रहने वाला है राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है नागालैंड हो जाएगा। हार्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलेंगे, ठीक है। 38 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या है, प्रकाश का त्यौहार कहते हैं, ठीक है। किसको प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है, अब प्रकाश का त्यौहार किसको कहा जाता है, क्रिसमस को, मकर संक्रांति को, दिवाली को, गुड़ी पड़वा को। क्या हो जाएगा 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीपावली को कहा जाता है ना। देखो दीप कितने जलाया जाता है, दीपावली को कहा जाता है, देखिए दिया रहता है ना, दिए रहते हैं और दिए जलाए जाते हैं, लाइटें जलाई जाती हैं, तो क्या हो जाएगा प्रकाश का प्रभाव हो जाएगा, है ना, प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं, है ना। दुर्गा पूजा मुख्य त्यौहार है कहाँ का, दुर्गा पूजा जो है मुख्य त्यौहार कहाँ का है, केरल का होगा, पश्चिम बंगाल का होगा, राजस्थान का होगा, कश्मीर का होगा। तो राइट आंसर आपका 39 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल का मुख्य पूजा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का जो है
मुख्य पूजा होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, ठीक है। 40 नंबर देखेंगे अपना। 40 नंबर अपना क्या है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में, पुष्कर मेला जो है भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिहार नहीं दिया है, बिहार में भी पशु मेला होता है ना। चलिए क्या है आपका राइट आंसर, गुजरात होगा, मध्य प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा। क्या राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। पुष्कर मेला जो है भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला पशु मेला होता है। गुजरात का होगा, मध्य प्रदेश का होगा, महाराष्ट्र का होगा, राजस्थान का होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। डी हो जाएगा, 40 का डी हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का पशु मेला वार्षिक होने वाला है, ठीक है। क्या हो जाएगा, किस राज्य का होने वाला है, तो राजस्थान का हो जाएगा, है ना। राजस्थान राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहेंगे और ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे, दमखम दिखाएंगे। नौटंकी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। नौटंकी जो है किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, है ना। नौटंकी जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। नौटंकी जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 41 का सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, है ना। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य होगा, ठीक है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, तो असम का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, असम का। 42 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, असम का हो जाएगा, ठीक है। असम का राइट आंसर रहने वाला। चलिए घूमर का पारंपरिक उत्साह लोक नृत्य जो है कहाँ का होता है। देखिए घूमर जो हो जाएगा कहाँ का होगा, राजस्थान का होगा, ठीक है। राजस्थान का घूमर होगा, और घुमरा जो होगा, घुमरा यहाँ पर घुमरा जो हो जाएगा उड़ीसा का हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर बी रहने वाला है। 43 का बी हो जाएगा, ठीक है। 43 का बी हो जाएगा, सॉरी 43 का सी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। घुमरा जो हो जाएगा वो वहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का, ठीक है। खाली आ का मात्रा का अक्षर अंतर रहेगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 देंगे। धन्वंतरी जो है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। धन्वंतरी जो है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद से, खगोल विद्या से, साहित्य से, सेनापति से। तो क्या हो जाएगा, धन्वंतरी जो है विद्या, क्या लक्ष्मण को बाण लगी थी तो धन्वंतरी जी को लाया गया था, तो किससे जुड़ा होता है, धन्वंतरी से, तो आयुर्वेद से हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आयुर्वेद से जुड़ा है, ठीक है। धन्वंतरी जो है आयुर्वेद से जुड़ा होता है, ठीक है, आयुर्वेद से जुड़ा होता है। चलिए 45 नंबर देखेंगे, क्या होगा 45 नंबर, जल्दी जल्दी देखेंगे। 45 नंबर संख्या हमारा प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, क्या हो जाएगा। गरबा नृत्य जो है किन राज्यों में से संबंधित हो जाएगा। गरबा नृत्य जो हो जाएगा आपका कहाँ से हो जाएगा, तो गुजरात से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। देखिए राजस्थान का क्या हो जाएगा, घूमर हो जाएगा। महाराष्ट्र का हो जाएगा, महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएं महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लावणी हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र का लावणी हो जाएगा। चलिए कथकली कहाँ एक का लोक नृत्य है, कथकली जो है कहाँ का एक लोक नृत्य है, केरल होगा, ठीक है। कथकली जो होगा 46 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 46 प्रश्न संख्या 46 का हो जाएगा बी, कथकली जो होगा केरल का होगा, है ना, केरल का हो जाएगा कथकली, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 का कथकली हो जाएगा। अब 46 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, अब आपसे क्या करेंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे पूछेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले। इंडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। इंडिया जो है भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य होगा, पश्चिम बंगाल का, बिहार का, गुजरात का, असम का। तो 47 का क्या राइट आंसर रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका सी हो जाएगा गुजरात का, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंडिया जो है पारंपरिक है कहाँ का, गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। चलिए 48 देखेंगे क्वेश्चन संख्या। अब आपको कमेंट सेक्शन में 5 प्रश्नों को सही जवाब देना है। यदि आप सही जवाब देते हैं प्रश्न पत्र का 5 का राइट आंसर देंगे तो आप विजेता होंगे क्या, फ्री PDF के, ठीक है। ईमेल में आप कमेंट सेक्शन में अपना बताएं, ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे यूट्यूब में, और यूट्यूब के ऊपर देखेंगे बायो में मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, वहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे, हमें बुक चाहिए, वहाँ पर कमेंट देंगे, पिन आपको रहेगा, ठीक है, कमेंट में पिन कर देंगे, आप लोग जाके जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको फ्री PDF मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है ना। चलिए अब ऐसे आपको बताना है, ठीक है। 48 का ए, ऐसे 49 का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। 49 50, चलिए क्या हो जाएगा 49 का पूछते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देख लेंगे आप लोग सही से प्रश्न देख लेंगे। यक्षगान किस भारतीय राज्य के लोक प्रस्तुति है। यक्षगान जो है किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है, कमेंट्स पे आप लोग आंसर करेंगे ऐसे। 49 का ये, 49 का बी, 49 का सी, 49 का डी, जो होगा राइट आंसर सही बताएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है, कर्नाटक का होगा, महाराष्ट्र का होगा, असम का होगा, गुजरात का होगा। क्या होगा राइट आंसर, अगले बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आपका होमवर्क है, ठीक है। अब 49 50 होगा, 50 क्वेश्चन की ओर कहते हैं। चलिए उस्ताद अजमत अली खान जो है किस वादक यंत्र से संबंधित थे, ठीक है, किस वादक के संबंधित है। बांसुरी होगा, शहनाई होगा, सरोद होगा, संतूर होगा। कमेंट सेक्शन में ऐसे करना है, 50 का ये, 50 का बी, 50 का सी और 50 का डी, जो सही होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, उस्ताद अजमत अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो बांसुरी होगा, शहनाई होगा, सरोद होगा, संतूर होगा। क्या होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 5 प्रश्न का जवाब आपको सही देना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया के संबंध में है? ठीक है, संबंधित है। वायलिन हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा, तबला हो जाएगा, ड्रम हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 41 है हमारा। ठीक है, चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, मधुबनी कला किस भारतीय लोक राज्य से संबंधित है? मधुबनी कला जो है भारतीय राज्य में से किससे संबंधित हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बंगाल से होगा, बिहार से होगा, या फिर कहाँ से हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, बंगाल से होगा या बिहार से होगा या महाराष्ट्र से होगा या पंजाब से होगा। मधुबनी कला जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित होगा? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 53 हमारा क्या है, आनंद मठ उपन्यास। ठीक है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्रा होंगे या सुब्रमण्यम भारती होंगे या भारतेंद्र हरिश्चंद्र होंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो ये आपका था 53 प्रश्न का सेट। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। 5 प्रश्न का सही जवाब देने पर आपको विजेता होंगे। ठीक है, 5 प्रश्नों का सही जवाब देने पर आप लोग फ्री PDF जीत सकते हैं। ठीक है, और आपको एनी एग्जाम का फ्री PDF एंड फ्री बुक मिलेगा वही PDF में। ठीक है, जितना भी चाहिए आपको मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा बिना किसी शुल्क के। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल में जाना है, रोहित सैनी COP सर्च करना है, या दिए हुए कमेंट में देखेंगे, कमेंट में मिल जाएगा। यदि कमेंट में नहीं पा रहे हैं आप लोग तो क्या करना है, आपको सीधे जाना है हमारे चैनल पर, चैनल के ऊपर जाना है, लिंक देखेंगे, चैनल लिंक है मेरा, तो मतलब देखेंगे, उसके बाद कमेंट में सीधे जाकर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट में ज्वाइन है, प्रैक्टिस सेट पूरे मेहनत से ईमानदारी से करना है, दमखम दिखाएंगे, तैयार अपने माँ बाप के सपनों को उड़ान दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।